खुदावंद का कलाम जो है वो हमें क्या कह रहा है? कलाम मुकद्दस के अंदर यूं मरकूब है, बस अब जो मसीह में मेरे अजीजों का रास्ता, सजा से बचने का रास्ता, तो मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस का ये हवाला जो आपके पास अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मेरे अजीजों मैं बार बार इसलिए इसको दोहरा रहा हूं ताकि आगे जब मैं बोलूं तो आपको पूरी समझ आए और पूरी बात करें। तो मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब जी आप उसकी कई साथ ऐसे तो सब गौर करें। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसकी छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तो मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना हो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। सुनहरी ऐप आगे आ रही है, इस पर गौर करिए। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम किस तरह रह सकते हैं? ईमान के वसीला से। मत्ती की किताब उसका 15 बाब उसकी 6 आयत का मुताला करें तो वहां लिखा है, देखते हैं कि ईमान यीशु मसीह पर जब होता है तो हम सजा से बच जाते हैं, लेकिन मैं और आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखेंगे तो सजा हमको मिलेगी। तो सजा किसको मिलती है? जो मुजरिम होता है उसको सजा मिलती है, जो गुनाह करता है उसको सजा मिलती है, जो खता करता है उसको सजा मिलती है। हम देखना यह है कि मुजरिम कौन है। मेरे साथ जाने गिनती की किताब उसका 14 बाब उसकी 18 आयत। गिनती की किताब उसका 14 बाब उसकी 18 आयत का मुताला करेंगे। जी निकालिया देखिए भाई, बहुत कम है, मैं बोलने लगा। वहां पर लिखा है कि खुदा कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफा में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है लेकिन मुजरिम को हरगिज़ बरी
नहीं करेगा, मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। कितनी हैरानकुन बात है मेरे लिए और आपके लिए कि खुदा गुलाम को भी बख्श रहा है, खुदा को भी बख्श रहा है, कहने में धीमा है, शफ़क़त और वफ़ा में गनी है, लेकिन मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करता। देखना मुजरिम कौन है। मेरे साथ निकाली मरकज की जी उसका 16 बात उसकी 15 और 16 आए। जी वहां पर लिखा है, पास तुम सारी दुनिया के सामने जाकर सारी खबर के सामने अंजील की मनादी करो और उनको बाप और बेटे और के नाम से बपतिस्मा दो। जो ईमान लाए वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुझे ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो ईमान सदा से मेरे और आपके लिए एक ही रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है? जीसस क्राइस्ट। उस पर ईमान लाने से मैं और आप जो है वो मुजरिम होने से बच सकते हैं, सजा में मुस्तक़िल नहीं हो सकते। खुदा मुझे आपको सजा से बचाने की कोशिश करता है मेरे लिए। अब मेरे साथ एक और हवा निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 17 और 18 जी वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की हालेलुया हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। तो मेरे जीजो, अगर मैं और आप सजा से बचना चाहते हैं तो मेरा यीशु आज मुझे आपको दावा देता है कि ऐसे माने बोझ के नीचे दबे हुए लोगों सब मेरे पास से मैं तुमको आराम दूंगा। तो मेरे चीजों समझिए कि मुजरिम कौन है। मुजरिम कौन है? जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया वो कौन है? मुजरिम है। आगे लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। ये इनाम के तौर पर मुझे आपको मिलेगा। इनाम आने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। कौन से मोजज़े हैं? वो नई नई ज़बानें बोलेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार जाओगे, शिफा पाएंगे, वो बदबूओं को निकालेंगे। अगर कोई जहरीली चीज पीने तो उन्हें कुछ जरूरत नहीं पहुंचेगा, वो सांपों को अपने हाथों पर उठा लेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मेरे जीजो, क्यों? इसलिए कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, कुरान मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि वो कभी अपने लोगों से जुदा नहीं होता। कैसे? कुरान मुक़द्दस की रूह से देखें तो मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसके 23 आयत के अंदर लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। खुदा हमारे। फिर 23 सबूर का मुताला करें 4 आयत का, तो वहां पर लिखा है, बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे। हालेलुया, हालेलुया। कहने करके यीशु डरेगा, जलाल के लिए यीशु ने जलाल के लिए मेरा और आपका यीशु दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, टेंशनों में, फिक्रमंदियों में मेरे और
साथ हमेशा खड़ा रहता है, वो कभी भी आपके लोगों से जुदा नहीं होता। तो मेरे चीजों, यहूदा की अंजीर के आगे दो आगे लिखेंगे 17 और 18। देखिए भाई 17, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, क्योंकि वो खुदा के बेटे को अपना निजात दहिंदा, अपना मनची, अपना निजात देने वाला, अपना फिदिया देने वाला, अपने खून से खरीदने वाला जान सके। हम पहचानना और समझ आना, इन तीनों में फर्क है। यीशु को मैं और आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही क्यों? दुनिया के दर्दों ने हमारे जहनों को, हमारे जहन के रैन को ऐसे दबाया हुआ है कि हम दुनिया की फिक्रों में लगे हुए हैं। बस दूसरे पद में लिखा है, अपनी फिक्रें क्या करो, मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो क्या हमें फिक्रमंदी में रहना चाहिए? जी नहीं रहना चाहिए ना। तो मेरे चीजों, जब खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, जब खुदा का कलाम हमारे साथ है, जब खुदा का बेटा आपकी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। यहूदा की अंजीर 14 के अंदर लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। दो आयतें और दूंगा आपके सामने, देखना ही है कि दो आयतें जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इसमें आपने गौर करना है। मत्ती की इंजील उसका 21 बाब उसकी 18 और 19 आयत को देखते हैं। वहां पर लिखा है कि फिर जब वो सुबह को जा रहा था तो रास्ते में अंजीर का राह के किनारे अंजीर का दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल, आइंदा तुझ में कभी फल। अब देखना यह है मेरे चीजों कि ये दरख्त जो है कहां पर है, कहां पर ये दरख्त है? राह के किनारे। कहां पर है? राह के किनारे अंजीर का दरख्त है। मेरा और आपका यीशु वहां गया और पत्तों के सिवा उसमें फल नहीं मिला, तो कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वो रास्ते के किनारे पर, रास्ते पे लगा हुआ है अंजीर का दरख्त। तो मेरे चीजों, अंजीर के दरख्त की तफसीर जो है एक कौम बनी इस्राएल से तस्वीर दी गई। मेरे चीजों, खुदा यीशु मसीह तफसीरों में बातें करते हैं, जहां कहीं जाते थे तफसीरों में बातें करते थे। आप एक बार निकालें लूका की इंजील उसका 13 बार उसकी 6वीं आयत का मुताला करें, तो वहां लिखा है कि फिर उसने एक तफसीर कही, फिर उसने एक तफसीर कही कि किसी ने पाकिस्तान लगाया और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि इस दरख्त को काट डाल, ये जगह तो क्यों घेरे हुए है? तो बागबान क्या करता है? सिफारिश करता है, सिफारिश करता है कि बाप एक साल तो इसे और रहने दे, अगर आगे को खा तो खैर, नहीं तो इसके बाद इसे काट डाल।
पहला दरख्त कहा था राह के किनारे, ये दरख्त कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया है और पाकिस्तान का मालिक खुदा बाप है और बागबान कौन है? मेरा और आपका यीशु। मेरा और आपका यीशु, मेरा और आपका यीशु। और जो किसी यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मेरे जीजो, अगर हम पाकिस्तान के अंजीर का दरख्त है तो मेरा और आपका यीशु सिफारिश करता है अपने बाप के यहाँ, शिकायत करता है कि बाप एक साल इनको दे दे, मैं इसके गिरते खाना खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर आगे को खिला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। कहीं मेरे हाथ के साथ भी ऐसा ना हो हम काट डाले जाए और वहां जाए जहां रोना और कांटों का पेश ना होगा। अगर हलाकत से बचना है, मौत से, अपनी मौत से बचना है, हमेशा की जिंदगी में जाना है तो यीशु को पहनो, यीशु को अपनाओ, यीशु में कायम हो जाओ और यीशु की बातों में अपने, यीशु की बातों को अपने अंदर कायम कर लो। जब यीशु का कलाम, यीशु के मुंह की बातें मेरे और आपके अंदर होंगी तो इब्लीस शर्मिंदा होगा, बदुएं काटेगी, शैतान भागेगा, बीमारियां जाती रहेगी। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई मुसीबत मेरे और आपके नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि लिखा है कि अंतिम रोज में करेंगे जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। आज ये इनाम है, ये निशानी है ईमान का लोगों कि मुझे ये काम करेंगे, जहरीली जुबानें बोलेंगे, बदलूओं को निकालेंगे, बीमारों को शिफा देंगे। अगर कोई जहरीली चीज पीले तो मैं कुछ जरूर नहीं पहुंचेगा, वो सांपों को उठा लेंगे। तो मेरे जीजो, ये मेरे और आपके लिए, अगर मैं और आप यीशु के पैरोकार हैं, उसके साथ कायम हैं, उसकी बातों को अपने अंदर लेते हैं, तो कोई चीज मेरे और आपके आगे ठहर नहीं सकती। मेरे जीजो, ईमानदार के अंदर निशानियां होनी चाहिए, ईमानदार का किरदार होना चाहिए, ईमानदार का मिजाज दूसरों से फर्क होना चाहिए, ईमानदार के अंदर हसद, नफरत, तफरीके, फसाद, लड़ाई, झगड़े, फितने, अदावतें, बदी, बदकारी, बदकिरदारी, लालच, खुदपरस्ती, मक्कारी, चोरी, ज़नाकारी, ये चीजें ईमानदार के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो लिखा है कि वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह का था। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इंसान का किरदार इंसान की शख्सियत को सामने लाता है। अगर मैं और खुदा को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, अभी समझ नहीं आ रही तो समझने की कोशिश करें। मरकज की झील में बड़ा तूफान आ गया, शागिर्द कश्ती पे बैठे हुए हैं, मेरा आपका यीशु पीछे गद्दी पे सोए हुए हैं। तूफान आ जाता है, वो बांसों को पकड़ते हैं, रस्सियों को पकड़ते हैं, तूफान का मुकाबला कर रहे हैं, बारिश से डर रहे हैं, मौत से आवाज होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? नाकाम हो गए। क्या हो गया? कर ली, लेकिन फिर क्या हुआ? नाकाम हो गए। जब नाकाम हो गए तो क्या बोले? क्या तुझे नहीं पता कि हम हलाक हुए जाते हैं? मेरे जीजो, शहीदों ने ऐसा कहा तो लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में कि खुदा यीशु मसीह मेरा आपका यीशु उठे और उन्होंने कहा साकिन हो जा, थम जा। बारिश रुक गई, तूफान थम गया। कोई ये कौन है और इसकी तो हवा और तूफान और बारिश किसकी मानते हैं? पहले वो यीशु को जानते थे, पहचानते थे कि इसने अंधों की आंखों में क्या किया है? खोला है, लंगड़ों को चलाया है, बीमारों को शिफा दी है, फालिज के मरीजों को उठा खड़ा किया है। जानते भी थे और पहचानते भी थे, लेकिन पूरी समझ उनको अभी आई। फिर समझ आई हो ये कौन है? ये इंसान की शक्ल में देवता है, वो इसकी तो तूफान आदि और बारिश भी हुक्म
मानते हैं मेरा और आपका यीशु आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे, जमीन पर जो कुछ है वो मेरे और आपके यीशु के ताबा है। मेरे और आपके यीशु के ताबा है। जब मेरा आपका यीशु मेरे साथ है, आपके साथ है, तो हमें घबराना जैसे प्रार्थना बोलता था, घबराए नहीं। मेरा यीशु ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि वो तसल्ली दुनियावी देता था, लेकिन मेरा और आपका यीशु हकीकी तसल्ली का मौका है। अगर हम उस पर ईमान रखेंगे तो खुदा हमें मुसीबतों से बचाएगा। तो आइए मैं हमारा देखते हैं यशवा की किताब, उसका दूसरा बात, उसकी पूरे बात का मुताला करना पड़ेगा, बहुत कम है, इसे मैं शॉर्ट बोल रहा हूं। वहां में एक बात मिलती है राहिब के बारे में, हम कलामों का उसमें देखते हैं, और उसकी दो बात, उसकी 11 आयत का मुताला करेंगे। जी, इस बात पर गौर करने में वाला कागज करने लगा, लफ्जों पर गौर करना। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और हमारे पास फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी विनती करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ, चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो। ये राहिब के बारे में, ये राहिब अपने दो लोगों से मुखातिब है जिन्होंने उसने सन के नीचे छत पर छिपा लिया था। पूरी कहानी बयान करने का वक्त नहीं है, टाइम बहुत कम है। देखना यह है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा खुदा जो है तुम्हारी तरफ से क्या करता है, जब लगता है तुम्हारा खुदा आसमान का और जमीन का खुदा है, उसके सिवा और कोई नहीं है। यदि इसका मतलब है कि राहिब जो है वो खुदा पर ईमान ला चुकी है। खुदा पर ईमान क्या किया है? खुदा पर ईमान ला चुकी है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, सब कामों को तुमने काम कर दिया है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए लड़ता है और ऊपर आसमान पर भी और जमीन पर भी तुम्हारा ही खुदा है जो सब कुछ करता है। ईमान ला चुकी थी और वही राहिब जो है वो अब कलाम कदीस के वसीला से हम सीखते हैं कि वो बादशाहों की, नबियों की मां बनी। देखिए मत्ती की इंजील उसका पहला बार 5 अध्याय का लिखा है इसके बारे में। वही राहिब जो है ईमान लाने के वसीला से एक तो वो सजा से बच गई और दूसरा खुदा के बादशाह, खुदा के मनुष्यों, खुदा के नबियों और बादशाहों की मां बन गई। मेरे जीजो, मेरे साथ निकालने वाला मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत का मुताला करें। लिखा है सलोमोन से और रूस से ओबैद, रूस से पैदा हुआ और अबैद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। तो मेरे जीजो, देखा कि वो जब खुदा पर ईमान ले आती है तो वो नबियों और बादशाहों की मां बनी ईमान लाने के वसीला से, क्योंकि वो भी अपने खानदान के साथ भारत होने वाली थी। उसने कहा मेरे साथ वादा करो, कसम खाओ कि तुम जब इस शहर को बर्बाद कर आओगे तो मेरे खानदान को बचा लो। उन्होंने वादा किया कि जिस खिड़की से तुमने हमें पीछे उतारा है उस खिड़की की चगाट पर, चौखट पर लाल डोरी बांध दे। जब हम इसको बात करने आएंगे तो हम लाल डोरी देखकर फिर घर के अंदर नहीं घुसेंगे। अगर तेरा कोई शख्स तेरे घर का कोई फर्द घर से बाहर निकलेगा तो वो मर जाएगा, हलाक हो जाएगा, उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। लेकिन जो तेरे घर में होगा,
अगर हमारा आदमी उस पर हमला करे, उसको कत्ल कर दे, मार दे, हलाक कर दे, तो उसका खून हमारे कंधे पर होगा। उसने कहा ठीक है मैं ऐसे करूंगी। तो मेरे चीजों ऐसा किया तो क्या हुआ, जब आप खिड़की के रास्ते से उनको उतारती है तो उनको रास्ता यदि है कुछ ले जाते हैं, चलाते हैं, तो उसके घर के लोगों को उसको छोड़ देते हैं। कैसे? मेरे चीजों इस बात पर गौर करें, कैसे ईमान तो एक औरत लाई लेकिन सारा खानदान गया। कैसे? हमारे की किताब सूरा बाब उसकी 31 आयत का मुताला करें तो वहां लिखा है, अगर 25 आयत से 31 आयत तक पढ़े तो आपको अनूस और सिलास की कहानी मिलेगी, जो कैद खाना में मौजूद है। उनके पांव काट में छौके हुए हैं, पेड़ में लगी हुई है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम तो तारीफ के गीत गा रहे हैं, हम तो तारीफ के गीत गा रहे हैं। और क्या होता है कि लिखा है गुलजार आया, जेल की सारी दीवारें हिल गई, नींव हिल गई, बुनियाद हिल गई, दरोगा से अंदर कैदी सारे भाग गए होंगे। उसने अपनी तलवार यहाँ से निकाली, अपने आप को जख्मी करना, कैदी सब यहाँ मौजूद हैं। दरोगा कदमों में गिर गया और साहब मैं क्या करूं? तो मेरे चीजों वहां लिखा है 31 आयत के अंदर लिखा है कि मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। मेरे चीजों राहिब ईमान ले आई और उसके एक ईमान लाने के वसीला से तमाम घराना उसका पाओ बच गया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सदा का हुक्म नहीं है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब सुने। आमीन। जोरदार तालियां खूबसूरत तरीके से उनके वाक़यात को पेश किया और ईमान की बुनियाद पर ईमान की बुनियाद को आपके अंदर करने के लिए खुदा ने कलाम दिया। तो इसमें कितने लोगों को बात समझ आई? तो ईमान के सबब से मैं और मेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया हालेलुया। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा रात में जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो है ईमान। लिखेंगे ईमानदार ईमान से जीता रहेगा। किससे जीता रहेगा? ईमान से। हम जितने भी हम बैठे हैं और जितने नहीं है और पूरी दुनिया, हम सब ईमान से जीते कि खुदा हमारे दिल में आने मौजूद है। यह सबका ईमान है। बाइबल मुकद्दस के सहीफों और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें ये बात का इल्म होता है कि जहाँ उसके नाम से 2 या 3 जमा होते हमारे यीशु मौजूद है। ये हमारा ईमान है कि आज लॉर्ड ऑफ चर्च में यीशु मौजूद है। हम यीशु के लिए जोरदार